चलो बच्चों, तो फिर कुछ वर्ड्स को देखते हैं। ये नए तरह के वर्ड्स हैं और मैंने बोर्ड का थोड़ा सा जो है वो सिस्टम भी चेंज किया है। तो पहले वर्ड्स को देखते हैं पहले, फिर बात की बातें आगे होती रहेगी। तो ये वर्ड है इंडोर्ड, ENDORED, इंडोर। ठीक है, क्या है वर्ड? ENDORED। इसका मतलब हो गया संपन्न। क्या मतलब हो गया? संपन्न। संपन्न, रिच जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? संपन्न। तो ये क्या वर्ड है? इंडोर। इंडोर का मतलब क्या होता है? संपन्न। क्या होता है? इंडोर का मतलब संपन्न। इसको वाक्यों में प्रयोग करना बजाबता। ओ यू आर इंडोर पर्सन, है ना। ओ यू आर, देखो पहले प्रोनाउंसिएशन गलत ही करना, बाद में जब सीख जाओ तो प्रोनाउंसिएशन को सही करना। ठीक है, तो इसको बोला ओ यू आर इंडोर पर्सन। अच्छा, आप एक संपन्न व्यक्ति हैं। सर आर यू ए इंडोर पर्सन? सर क्या आप एक संपन्न व्यक्ति हैं? ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगला शब्द है इलुसिडिएट, है ना। ELUCIDATE, इलूसीडेट। इसका क्या मतलब हो गया? संपन्न कराया। ठीक है, संपन्न कराया। ठीक है, इलूसीडेट, संपन्न, संपन्न कराया। ठीक है, और इसी के साथ जो है एक और वर्ड है इलूसीडिएटेड, ELUCIDATED, इलूसीडिएटेड। क्या मतलब है? क्या? स्पष्ट। इलूसीडिएटेड यानी स्पष्ट। अब भाई एक ही वर्ड है, मीनिंग तीन तीन, याद कैसे रहेगा? प्रैक्टिस से। ठीक है, क्या करना होगा? प्रैक्टिस। कब कब? हमेशा, रोज़ तरीके से। अब एक और प्रैक्टिस, मेरे साथ बैठोगे अंग्रेजी में बात करोगे तो एक और प्रैक्टिस, अपने साथियों के साथ इंग्लिश में बात करोगे तो एक और प्रैक्टिस। प्लस देखो क्या है ना कि कुछ साउथ इंडियंस हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, तो वो ना मेरे पास आते हैं समस्तीपुर में, है ना। एकदम यंग लड़के हैं, यंग चैप्स हैं, देखने में एकदम बच्चे बच्चे लगते हैं मैट्रिक पास स्टूडेंट्स हैं, लेकिन दरअसल वो बैंक में अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। प्राइवेट बैंक है ना कई सारे समस्तीपुर में, डिस्ट्रिक्ट में, तो वो लोग अच्छे पोस्ट पे हैं। तो किसी न किसी से, चूँकि मैंने साउथ इंडियन बच्चों को ही पढ़ाया है कॉलेज में, तो सब लिंक विंक कैसे हैं। तो कभी भी किसी को अच्छी अंग्रेजी प्रैक्टिस करनी हो तो मैं कहूँगा कि भाई संडे के संडे समस्तीपुर आ जाया करो। उनको लाना ना गांव में बड़ा मुश्किल है ना, उनको गांव में ले जाएंगे ना तो बड़ा मुश्किल है। तो जिसको अंग्रेजी प्रैक्टिस करनी है उसको तो आती नहीं है, हिंदी तो उसको आती नहीं है, तो उसके साथ कम्युनिकेशन का एक ही मीडियम बचता है, वो है इंग्लिश। तो उससे इंग्लिश में ही बात करना होगा। तो इस तरीके से इंग्लिश में लोग खुल के बात करने लगेंगे और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि चलो हम अदर स्टेट वाले, नॉन हिंदी स्टेट वाले से ही बात कर रहे हैं, तो एकदम अच्छा लग जाएगा। तो चलो आगे हम लोग देखते हैं। कलम थोड़ा सा बदल लेते हैं, कौन सा ले लें? चलो ये ले लेते हैं। अगला वर्ड है हमारा ड्विंडलिंग, DWINDLING, ड्विंडलिंग, DWINDLING। इसका मतलब हो गया सिकुड़ती। सिकुड़ती। ड्विंडलिंग का क्या मतलब हो गया? सिकुड़ती। ड्विंडलिंग का क्या मतलब है? सिकुड़ती। सिकुड़ रहा है ना, धीरे धीरे क्या है? ड्विंडल हो रहा है। क्या हो गया? जल स्रोत क्या हो रहा है? सिकुड़ रहे हैं। जल के स्रोत क्या हो रहे हैं? सिकुड़ रहे हैं। इस तरह एक वर्ड है ड्विंडल, DWINDLE, ड्विंडल। इसका मतलब हो जाता है सूखना। ड्विंडल का क्या मतलब हो जाता है? सूखना। ड्विंडल का क्या मतलब हो गया? सूखना। ठीक है, इसी तरह एक और वर्ड है ड्विंडल्ड, DWINDLED, ड्विंडल्ड। इसका मतलब क्या हो गया? घट गई। घट गई। ठीक है, एक और वर्ड ले लेते हैं। ठीक है, एक और वर्ड ले लेते हैं। एक और वर्ड क्या ले लेते हैं? ये ले लेते हैं ड्विंडलिंग रिसोर्सेस, DWINDLING, ड्विंडलिंग रिसोर्सेस, RESOURCES। इसका मतलब हो गया घटते संसाधन। घटते संसाधन, संसाधनों का घटाव। संसाधन क्या होते हैं? संसाधन कैसे होते हैं? संसाधन का कहाँ इस्तेमाल होता है? सबसे बड़ा संसाधन कौन है?
ये सब मेरे से खूब सारा सवाल पूछना आराम आराम से, और सवाल सुनने का जवाब सुनने का माध्या भी रखो। ये नहीं कि सिर्फ सवाल किए और भाग गए, ऐसा नहीं है। सवाल जब सुनो तो सवाल का जवाब भी सुनो। जब सवाल करो सवाल का जवाब सुनो। कैपेसिटी बढ़ाओ यार, दिमाग की कैपेसिटी बढ़ाओ। देखो तुम अलग अलग क्लास जो देख रहे हो ना, उसको मैं एक ही टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं लगभग जो है कितने देर से, 1-2 तो मैंने दूसरे क्लासेस के लिए रिकॉर्ड किया था, तो वो 2 घंटे की रिकॉर्डिंग थी। ये तीसरे घंटे में रिकॉर्डिंग में खड़ा हूँ तुम लोग के सामने में, तीसरा घंटा है। तो क्या है ना कि परेशान क्या होना, काम करना है तो करना है। और रिकॉर्डिंग जब करते हैं तो पंखे वंखे सब बंद होने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं, तभी एक अच्छी रिकॉर्डिंग आ पाती है, तभी स्पष्ट आवाज़ आती है। अगला वर्ड देखते हैं, यह है रिलीवेंस। RELEVANCE, रिलीवेंस। रिलेवेंस का मतलब हो गया प्रासंगिकता। प्रासंगिकता। भाई तुमने कोई बात बोली, वो कितना प्रासंगिक है या कितना रिलीवेंट है, ठीक है। तुमने जो कुछ बोला तो कितना रिलीवेंट है, तो क्या हो गई वो प्रासंगिकता। इसके बाद देखते हैं प्रिसिपिटेशन। PRECIPITATION, प्रिसिपिटेशन। इसका मतलब क्या हो गया प्रिसिपिटेशन, इसका मतलब हो गया तेजी। प्रेसिपिटेशन मतलब हो गया तेजी, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं प्रेसिपिटेट। PRECIPITAT, प्रेसिपिटेट। इस प्रेसिपिटेट का मतलब हो गया तलछट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या, तलछट, है ना। अब देखो एक और वर्ड लेते हैं, प्रेसिपिटेटेड। PRECIPTATED, प्रेसिपिटेटेड, ठीक है। इसका मतलब हो गया उपजी, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया उपजी, यानी किसी उपजी मतलब कोई चीज़ ग्रोथ जो हुई वो उपजी। और अगर हम लोग और एक वर्ड ले लें इसी से संबंधित एक और वर्ड ले लेते हैं, क्या है प्रेसिपी। PRECIPICE, प्रेसिपिस। ये क्या है करारा, ये क्या हो गया करारा, ठीक है। तो देखो ये सब वर्ड जो है ना, ये सब वर्ड एकदम घोट लेना, मेरे उच्चारण पे ध्यान देना। इन सब वर्ड का इस्तेमाल करना कहाँ, वाक्य में, और लगातार वर्ड्स को क्या है घोटते रहना, शांत मत पढ़ना। वर्ड्स को क्या है एकदम से अपना बना लेना। ये सारे वर्ड्स तुम्हारे अपने सगे हो जाएंगे। और याद रखना सभी साथियों से ज़्यादा वर्ड्स कारगर होंगे। इंसानों के बीच में रहना है तो वर्ड्स के बिना नहीं रह पाओगे, जानवरों के बीच में रहना है तो अलग कहानी है। अगर अगला हमारा जो वर्ड है ये है रिटेन्ड। RETAINED, रिटेन्ड। रिटेन्ड का मतलब क्या हो गया बरकरार रखा। कोई परफॉर्मेंस बरकरार रहा तो क्या हो गया रिटेन्ड। रिटेन्ड योर परफॉर्मेंस, तुमने अपना जो है परफॉर्मेंस को बरकरार रखा, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं स्पाइट। स्पाइट मतलब हो गया बावजूद। SPITE, स्पाइट, इन स्पाइट, ऐसे बावजूद, ठीक है, वाक्य में प्रयोग करना। स्पाइट क्या हो गया बावजूद। स्पीटफुल, द्वेषपूर्ण। SPITEFUL, स्पीटफुल, ये क्या होगा द्वेषपूर्ण। स्पीटफुल क्या हो गया द्वेषपूर्ण हो गया। स्पाइट ऑफ, के बावजूद। स्पाइट ऑफ, के बावजूद, स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ठीक है। अगला वर्ड देखें स्पाइट मी, मेरे बावजूद। स्पाइट मी मेरे बावजूद। SPITE, स्पाइट मी, इसका मतलब हो गया मेरे बावजूद। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी दोगे ना इन फ्यूचर में, ये सब वर्ड सब टकराएंगे, ठीक है। एंटोनेम्स हो, सिनोनिम्स हो, जो भी है ना, तो ये फिक्स शब्दों में से बहुत सारे शब्द वहाँ भी टकराएंगे।
स्कूल लेवल पे इंग्लिश मीडियम के बच्चे ये सब पढ़ चुके होते हैं, उनको कोई समस्या नहीं आती है। हिंदी मीडियम के जो बच्चे होते हैं वो ऐसे एग्ज़ाम में पिछड़ जाते हैं। तो पढ़ने का क्या मतलब है कि अच्छी जॉब्स लगे, तो इंग्लिश और कंप्यूटर के बिना अच्छी जॉब्स नहीं लगेगी। और मैं प्रतिबद्ध हूँ सभी लोगों को इंग्लिश और कंप्यूटर के एजुकेशन देने के लिए। तो मेरे बच्चों फ्री होकर के आओ और सीखो, ठीक है। मेरे बावजूद स्पाइट, ठीक है, स्पाइट मी। अब है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निष्कर्षण। एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण। कोई जो है ना खनिज है ना, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। तो जब बोलोगे एक्सट्रैक्शन, एक वर्ड का मैं पूरा बता दूंगा। एक्सट्रैक्शन मतलब निष्कर्षण। कोई भी धातु होता है उसका क्या होता है, निष्कर्षण होता है। एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है, निष्कर्षण। इसके बाद एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, निष्कर्षण प्रक्रिया, उसको धोना, छीलना, बाकी जो होता है ना, वो होता है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। इसके बाद होता है एक्सट्रैक्शन मेथड, यानी निष्कर्षण विधि। सब एक्सट्रैक्शन से ही निकला है, ठीक है। तो बार बार नहीं लिखूंगा मैं, जो क्लास में और भी चीज़ है उसको मैं बताऊंगा क्लासरूम में। एक और वर्ड आता है एक्वाफायर, ठीक है। AQUIF, आगे कौन सा होगा, ER, एक्वाफायर। एक्वाफायर मतलब जलवृत्त, ठीक है। एक्वाफायर मतलब क्या होगा, जलवृत्त, ठीक है। एक्वाफायर्स, जलवाही स्तर। एक्वाफायर्स, जलवाही स्तर, ठीक है। एक्वाफायर्स, जलवाही स्तर। एक्वाफायर डिफ्लेशन, ठीक है। एक्वाफायर रिचार्ज, ये सब वर्ड जो है वो सुनने को मिलेगा। एक्वा का मतलब हो गया पानी संबंधित, पानी से संबंधित जो भी होगा उसमें वर्ड आएगा वो आएगा एक्वा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं प्री रिक्विजिट। अगला क्या कौन सा देखते हैं, PREQUISITE, प्री रिक्विजिट। इसका क्या मतलब, शर्त। प्री रिक्विजिट का क्या मतलब हो गया, शर्त। प्री रिक्विजिट का मतलब क्या होता है, हो गया शर्त। और एक और वर्ड लेते हैं PREQUISITES, प्री रिक्विजिट्स। इसका मतलब हो गया आवश्यक शर्तें। आवश्यक शर्तें, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया आवश्यक शर्तें, ठीक है। आगे एक और वर्ड आता है प्रोपेल, PROPEL, प्रोपेल, PROPEL, प्रोपेल। प्रोपेल मतलब होता है प्रेरित करना। प्रोपेल का क्या मतलब होता है, प्रेरित करना। प्रोपेल का क्या मतलब, मतलब प्रेरित करना। एक और आता है प्रोपेलेंट, PROPELLANT, प्रोपेलेंट। देखा है कभी भी, खास करके रॉकेट वगैरह में प्रोपेलेंट का मतलब होता है फेंकने योग्य, फेंकने योग्य, ठीक है। प्रोपेलेंट का क्या मतलब, फेंकने योग्य, ठीक है ना। एकदम बढ़िया बढ़िया वर्ड, एकदम याद रहना चाहिए वर्ड्स, भूलना मत लगातार ही। अगला वर्ड देखते हैं। तो हमने क्या क्या देख लिया, प्रोपेलेंट्स वगैरह देख लिया, प्रोपेलेंट्स को देख लिया। अब है कॉन्स्टेंट्स, CONSTRAINTS, कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स का मतलब हो गया की कमी। कॉन्स्टेंट्स का मतलब हो गया की कमी, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या हो गया, की कमी। कॉन्स्टेंट्स का मतलब की कमी। अगला वर्ड देखें, कॉन्स्टेंट्स का की कमी, रेसिड्यू, RESIDUE, रेसिड्यू। रेसिड्यू का क्या मतलब हो गया, अवशेष। अवशेष है ना, किसी चीज़, जो कोई चीज़ मर जाता है ना, बाद में उसके अस्थि पंजर वगैरह बचे रह जाते हैं। जैसे डायनासोर के रेसिड्यूज़ मिलते हैं हमें हर जगह पे, हर जगह तो नहीं, बहुत जगह पे मिलते हैं। और जो पृथ्वी में दब गए, किसी कारण से बचे रह गए, या फिर कोई है, उसको क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। अब एक और है इंटरसेड्स, INTERCEDES, इंटरसेड्स। इसको क्या बोलते हैं, मध्यस्थ।
इसको क्या बोलते हैं? मध्यस्थ। ठीक है, इंटरसेट्स का क्या मतलब होता है? मध्यस्थ। चलो ये सब देखा सबने। आगे हम लोग देखते हैं क्वाइट। क्विट, QUITE, QUITE, क्वाइट। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब होता है काफ़ी। क्विट मतलब काफ़ी। अब देखो इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? क्विट, QUIT, क्विट, QUIT, क्विट। इसका मतलब क्या होता है? छोड़ना। क्विट मतलब क्या हो गया? छोड़ना। ठीक है, क्या हो गया? छोड़ना। इसके बाद देखो क्विट ए लॉट मतलब काफ़ी। क्वाइट ए लॉट है ना, क्वाइट, QUITE, क्वाइट ए लॉट। इसका मतलब हो गया काफ़ी। क्वाइट ए लॉट का क्या मतलब है? काफ़ी। ठीक है, इसके बाद हम लोग और देखते हैं वर्ड। क्वाइट ए लॉट मतलब काफ़ी, क्विटिंग मतलब छोड़ने। तो ये सब वर्ड है जिसका इस्तेमाल करना है कहाँ पर? वाक्य में। वाक्य में इसका प्रयोग करते रहना है इसका। ठीक है, अगला देखिए एक वर्ड है वेंचर्ड, VENTURED, वेंचर्ड। ठीक है, इसका मतलब हो गया कदम। वेंचर्ड का मतलब क्या हो गया? कदम। ठीक है, वेंचर्ड मतलब क्या हो गया? कदम। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब क्या हो गया? असमानता। ठीक है, डिस्पैरिटी का मतलब क्या हो गया? असमानता। डिस्पैरिटी, DISPARITY, डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी का क्या मतलब हो गया? असमानता। डिस्पैरिटी का मतलब हो गया असमानता। डिस्पैरिटी का मतलब क्या हो गया? असमानता। ठीक है, डिस्पैरिटी मैप, विषम नक्शा। ठीक है, इस तरह से। अब एक और वर्ड आता है लिटरली। लिटरली इसका मतलब हो गया सचमुच। इसको कैसे लिखेंगे? बाकी सबको हटा देता हूं मैं। लिटरली, LITERALLY, लिटरली। लिटरली का क्या मतलब होता है? सचमुच। लिटरली यू डिड दैट, सचमुच तुमने ऐसा किया। इन सब को वाक्य में प्रयोग करना है रेगुलर वे में। सब लोगों को सीखते रहना है, समझ गए? ये नहीं कि एकदम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं इन सब चीज़ों पे। ठीक है, सही तो दिखाई दे रहा है सब लोगों को, कोई दिक्कत तो है नहीं सर। लिटरली का क्या मतलब हो गया? सचमुच। ठीक है, मैंने साउथ इंडियन ड्रेस पहनी है, नीचे में ऐसे ही साउथ इंडियन लोग पहनते हैं, नीचे में वाइट कलर की एकदम लुंगी बांधते हैं बढ़िया, और ऊपर में एकदम शर्ट वर्ट है ना, और इस तरह से घड़ी लगाया, एकदम चल दिया एकदम शानदार तरीके से। ठीक है, तो ये सारे जो है वर्ड्स आपने लोगों ने देखा, लगातार देखा। और देखो क्या है ना कि कुछ और वर्ड को लेते हैं। ठीक है, कुछ और वर्ड्स को लेते हैं, यहीं पे लेते हैं, जाने दो भाई, इसी को लेते हैं। ठीक है, कुछ और वर्ड लेते हैं, जैसे लेते हैं रोबूस्ट, ROBUST, रोबूस्ट है ना। एक होता है कॉर्प्स, CORP, कॉप्स। क्या मतलब होता है इसका? बताइए सब लोग। देखो सबसे पहले एक वर्ड जो लिया था रोबोस्ट, इसका मतलब होता है मजबूत। क्या होता है इसका मतलब? होता है मजबूत, रोबोस्ट। CORPS, इसका मतलब क्या होता है? लाश। कॉप्स का मतलब क्या होता है? ये होता है लाश। कॉप्स का मतलब क्या होता है? ये होता है लाश। ठीक है, और ये हो गया। इसके बाद एक और वर्ड लेते हैं विजिल। विजिल का मतलब होता है जुलूस, VIGIL, विजिल। विजिल का मतलब होता है जुलूस। विजिल का क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया जुलूस। तो ये था हमारा जो है एकदम बेसिक से, हमने इसको पढ़ा, समझा और देखा कि ये क्या चीज़ होता है और कैसे वर्ड्स जो है वो हम लेते हैं और कैसे सीखेंगे। कैसे इसको सीखेंगे? वाक्य में प्रयोग करके, बार बार प्रैक्टिस करके। कम टू मी एंड आई एम हेयर टू लिसन यू। मेरे पास आओ और मैं तुम्हारे सुनने के लिए बैठा हूँ। इफ़ यू आर टॉकिंग इन रॉन्ग इंग्लिश, आई एम हेयर। अगर तुम लोग गलत अंग्रेजी अगर बोल रहे हो, मेरे से बातचीत कर रहे हो, तो मैं हूँ, बार बार नहीं सुधारूँगा। ठीक है, मैं सुनूंगा तुम्हारी गलत अंग्रेजी भी, और मुझे खुशी होगी उस गलत अंग्रेजी को सुन के भी
क्योंकि गलत बोलते बोलते तुम खुद सही बोलने लगोगे। मैं तुम्हें डिप्रेस नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे सिखाया जाए। पता है, मैंने मिशन 10X में ट्रेनिंग ली है। विप्रो का फंडेड प्रोजेक्ट था वो, जिसमें विप्रो ने हमें काफ़ी खर्च किया हमारे ऊपर में, ताकि हम बच्चों को कोई चीज़ 10 गुनी तेज़ी से कैसे सिखाएं। मैं अपने गांव घर में इसलिए हूं क्योंकि यहाँ पे जो अधकचरे टीचर हैं वो भी बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, और मैं यहाँ पे ज्ञान डिलीवर करूँगा तो इतना तो कमा ही लूँगा जितना कि मैं बाहर कमा रहा था। तो मेरा लॉस भी नहीं है, और सबसे बड़ा गेन तो मेरा ये होता है कि इतने बड़े जो छात्र हैं यहाँ से जब निकलेंगे तो उसमें मेरा कितना नाम होगा, और वो कितने सारे लोग जो हैं वो मेरे से लाभान्वित होंगे। तो चलो, हम लोग फिर मिलते रहेंगे, बार बार मिलेंगे, नई नई चीज़ों को सीखते रहेंगे और लगातार ही सीखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। और तब तक जो है सारे बच्चे अपनी पढ़ाई वगैरह है करते रहना, दिन रात हम लोग मिलते रहेंगे और ये क्लासेस भी चलती रहेगी। तो चलते हैं, यहीं तक क्लास रखते हैं, और आगे क्या क्लास रखना हम लोग मिलते रहेंगे, बाकी की बातें और बाद में होती रहेगी। ठीक है, तो धन्यवाद बोले सब लोगों को, धन्यवाद एंड बाय।